करंट चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसमें आप छोटा सा पार्ट में आप पूरा कंप्लीट करंट चैप्टर समझ सकते हो। देखो करंट चैप्टर स्टार्ट होता है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, उसके लिए देखो बात होती है कि चर्चा किया था करंट, वर्ड ही देख लो, करंट होता क्या बेसिकली आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज द करंट, व्हाट डिफाइंस द करंट। तो इसके लिए होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज का फ्लो होगा तुम्हारा किसी खास रेट से, तो वो तुम्हारा कहलाता है क्या, करंट, करंट। तो फॉर्मूला निकाल ले, क्या बनेगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी, पहला नंबर फॉर्मूला डन। फिर से मैं बोला कि अगर हमारा केवल चार्ज है तो चार्ज का कैसे रिलेशनशिप होगा, तो करंट के फॉर्म पे इसका रिलेशनशिप ऐसा होता है, Q इक्वल टू एन इंटू ई। Q तुम्हारा हो गया चार्ज, N तुम्हारा नंबर हो गया, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ध्यान देना ये तुम्हारा माइनस वाला पार्ट होता है, माइनस वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन में जस्ट उल्टा होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर बोला जाए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो तुम्हारा हो गया प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब इतने के बाद आपको पता चलता है कि फिर बोलता है क्या, करंट मिल गया। फिर होती है पोटेंशियल, क्या है पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब कि हमारा इंफिनिटी से कोई खास पॉइंट पी है, या फिर ऐसा पी है तुम्हारा, ये पोल हो गया, ठीक है, पॉइंट पी हो गया पी, ठीक है, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक में जो एक चार्ज को तुम्हारा उठा के लाने में जितना वर्क डन होगा, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज नोन एज पोटेंशियल। तो क्या फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो V इजिकल टू W, कितना वर्क डन हो रहा है, और इसमें हम अगर चार्ज मल्टीप्लाई करें W इजिकल टू VQ, ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला। देखो ऐसे वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इतना, तो एक चार्ज को, तो या तो V इजिकल टू W बाई Q कर लो वो भी चलेगा, बात बराबर है, ऐसे भी कर लो। पोटेंशियल क्या कह रहा है, तुम्हें कितना वर्क डन लग रहा है एक चार्ज को उठा के पटकने के लिए, बात कर रहा, पोटेंशियल तैयार। अब इसी का डिफरेंस तैयार होता है, ये तुम्हारा अगर बाय द वे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो बोलता है क्या कि तुम्हारा एक यहां से यहां है, ये तुम्हारे 0 पे है और ये +1 पे है, तो ये क्रिएट क्या कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे चेंज करके डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया, दैट इज वोल्ट। सबका यूनिट याद रखा करो, देखो यूनिट बहुत जरूरी है। करंट का होता है एम्पियर, चार्ज का कूलम, ये तो टाइम हो गया डन। पोटेंशियल का तुम्हारा वोल्ट, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम डन। टाइम का सेकंड कर ले भाई, सेकंड, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूं। चलो ठीक है, हो गया डन, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल मिल गया, चार्ज मिल गया, अब होती है एक फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ। क्या होता है देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, तो क्या होता है, बोलता है क्या, V इजिकल टू IR, R को प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, तुम्हारा कांस्टेंट उसको कहते हैं ये रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। R की रिलेशन क्या होती है, R इजिकल टू रो L बाई A, मतलब क्या है, R रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कोई भी घर छोड़ किसी भी सेक्शन को पकड़ ले उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, चाहे तू मेटल पकड़ या नॉन मेटल पकड़, बात है कंफर्म है कि वहां पे तो कंफर्म होना है कि वो उसमें रेजिस्टेंस होगा। अगर आप तार पकड़ लेते हो, कोई तार हुआ, बाकी बात है उसकी रेजिस्टेंस होगी कैसे। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा रो पे, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये तुम्हारा क्या होता है, किसी भी
मेटल का, हर एक मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस चलता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये तुम्हारा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, नहीं तो मार देंगे हम, बता रहे हैं। ये तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन लगाते समय इस एरिया का इस्तेमाल, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर देना। प्लीज बोल रहा हूं, आदमी बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है कि पाई आर स्क्वायर कैसे आता है क्वेश्चन में, तो ये पाई आर स्क्वायर यहां से आता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ तो पता ही है तुम्हारा, जितना ओम एक कंडक्टर होता है तुम्हारा करंट प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा किससे, पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप करता है, वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, ऐसा ऐसा चीज तो उसमें। अब बात होती है इसका ग्राफ कैसा रहेगा। ग्राफ तो आपको बता चुका हूं, ग्राफ के लिए एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ग्राफ का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राफ ऐसा वी आई के साथ, डन, मैटर सॉर्ट है। फिर होती है कि आगे इसमें इस आर की कहानी, जो आप कैसे उसको दो कंडीशन में आता है। एक होता कौन सा, एक सीरीज आर का, या तो सीरीज या तो अच्छे से लिख दे भाई, अच्छे से, सीरीज या तो पैरेलल, ठीक है, सीरीज या तो पैरेलल। सीरीज में देखते हैं कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा ऐसा कुछ रहेगा तो सीरीज रहेगा, अगर ऐसा रहा और उसके साथ साथ ऐसा और एक पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है तो तुम्हारा पैरेलल हो गया, ठीक। सीरीज के लिए एक चीज, इसका एक खास वीडियो बनाया था ट्रिक के लिए खास, तो उसको देख लेना। मैं बोल रहा हूं लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा मैं, देख लेना। तो उसका क्या है, आप सीरीज के लिए एक वर्ड याद रखना, एस आई, मतलब क्या, सीरीज में करंट सेम रहेगा। बोलो क्यों मैं बता रहा हूं इसका, क्योंकि आपको डिराइव करने के टाइम में बहुत काम करता है कि कैसे सीरीज में मानते हैं, उसका डेरिवेशन, करंट सेम। डेरिवेशन का एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना कभी भी, 1 मिनट में आप याद कर लोगे सब, वो सब आसान, बहुत आसान चीज होता है। तो सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में, पैरेलल के लिए क्या बोला था, पीडी याद करवाया था, पैरेलल में पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, सेम। इतना कुछ याद रहेगा, हमेशा याद रहना, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि यहां से यहां का करंट जो रहेगा फ्लो करेगा, यहां से यहां सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें इस दोनों के बीच का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V जितना होगा, सेम कहानी V यहां पर होगा और सेम यही पर होगा। ये कहना ये चाह रहा था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब इन सबको लेकर सवाल आता है, हाँ सीरीज का है तुम्हारा सा और है, रुक जाओ बता रहा हूं। सीरीज को लेकर है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू आर एन इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, ठीक है। सॉरी RS लिख दे भैया, Rn नहीं RS। और Rp का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Rp का 1/Rp, ऐसा नहीं, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/(1/Rn तक उसका होता है, ठीक। दो कंडीशन का देखो, अगर दो रजिस्टर्स का कंडीशन है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R इक्वल टू R1 प्लस R2, इसके लिए हो गया, RS के लिए, RP के लिए तुम सेम कहानी इस्तेमाल करना, कैसा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जितने को लगता है कि हम उल्टा करके याद कर लें, मतलब कि ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है आप कर सकते हो, आसान चीज है वो भी, लेकिन ये बोल रहा हूं ना, आप ऐसा ट्राई करो, बहुत आसानी से। ये सब माइंड पे होती है, जैसे कि बोला 4 ओम का था, 2 ओम का था, 4 दूनी का 8, 8/10 कितना, सॉरी 4 दूनी का 8, 8/6, 8/6 आपका नेट रेजिस्टेंस, आप वो सब माइंड पे कैलकुलेट कर पाओगे, उतना में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, उससे बढ़िया आप ये फॉर्मूला याद कर लो, आसान पड़ेगा। फिर बात होती है, इतना कुछ समझने के बाद आपको मिल रहा क्या कि तुम्हारा, हाँ अगर यही नेट रेजिस्टेंस, अगर सारा रेजिस्टेंस अगर सेम है, रजिस्टर्स आर सेम, तो क्या निकालेंगे, सीरीज में क्या होता है, RS इक्वल टू N इंटू R। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा नीट वाला, इस पहले का पूछा होगा क्वेश्चन, AI 2010 12 14 ऐसा कुछ में पूछा हुआ पहले का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन जो रिलेट होता है, 16 का ही है शायद, 16 17 के आसपास का डेट का है नीट का, वो आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप रिलेट करना पड़ता है। देखो पैरेलल में कहानी, पैरेलल में अगर रहेगा रजिस्टर्स आर सेम, तो तुम्हारा इस्तेमाल करना फॉर्मूला RP इज इक्वल टू R/N,
बस ये चीज, ये ऐसे याद कर लो, मतलब 10 गो है, 10 गो रहेगा पैरेलल में, 2-2 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2/10 कर दे, आंसर निकल जाएगा पैरेलल का। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपका मिलता है इसमें क्या, पावर। एक है पावर का पार्ट, कि पावर बेसिकली क्या है, पावर ये होता है पोटेंशियल इनटू करंट का। ठीक है, तुम्हारा ये प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू करंट कैसे समझते हैं, कितना एनर्जी रिक्वायर हुआ, बात ऐसा समझेंगे, कितना एनर्जी इन्वेस्ट हुआ या फिर कितना एनर्जी तुम्हारा रिक्वायर हुआ या फिर कितना कंज्यूम हुआ, वो तुम्हारा बेसिकली पावर कहलाता है। इसका रेटिंग होता है हर एक चीज का, हर एक सब्सटेंस का, तुम्हारा कोई भी इल्यूमिनेटिंग सब्सटेंस है, सबका एक रेटिंग होता है, कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब क्या उसकी रेटिंग हो रही है, मतलब कितना उसमें कितना करंट सप्लाई हो रहा है और कितना पोटेंशियल उस पर गेन कर रहा है वो, तो वो तुम्हारा पावर कहलाएगा। इसके लिए P इक्वल टू VI हो गया, तो सोचो आपने ओम्स लॉ पढ़ रखा है, VI की जगह हम I इक्वल टू V/R कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, हाँ, तो क्या बन गया V²/R, एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फिर P का VI की जगह में तुम्हारा V को हटा के IR लिख सकते हैं, तो I इंटू R इंटू I, तो क्या बन गया I²R, तो हमारा 3 फॉर्मूला यहीं पे तैयार हो गया, ये डन है। तो ये 3 फॉर्मूला याद रखना। पैरेलल वाले केस में एक खास चीज ये याद रखा करो, हमेशा इस्तेमाल किया करना चाहिए, पैरेलल में ये फॉर्मूला अच्छे से लगता है। अब बोलो कैसे इस्तेमाल करें, इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन मैं दूंगा, अलग से करवा दूंगा, अलग से इसका क्वेश्चन कैसे एप्लीकेशन है, हाँ वीडियो मैं दे दूंगा, इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, ट्राई कर लेना। और 1-2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ऐसे, देखो नहीं लिंक भी दे रहा हूं, इसको वीडियो को ज्यादा बढ़ाना नहीं है ऐसा। चलो ठीक, अब देख लेना। फिर वापस नेक्स्ट पावर के बाद बचता है हीट, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्वेश्चन पूछा रहता है एग्जाम में, बोर्ड में, ये सब चीजें हैं खास, to पूछता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो याद कर लेना इसका, आसान चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कुल मिला के बन जाता क्या, H इक्वल टू I²RT। ठीक है, इतना ये कंप्लीट हो जाता है हेस्ट लॉ या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बात खत्म है, यही है तुम्हारा कितना हीट कंज्यूम हो, और यही तुम्हारा कहलाता है, पता है क्या, इसी का सोचो ना कि ये तुम्हारा बिजली बिल आता है ना, घर में जो बिजली बिल होता है यही तो रहता है, और कुछ थोड़ी रहता है, कितना कहानी देख ले, कहना क्या चाह रहा है, ये कुछ नहीं है क्या, इसको P इंटू T कर दें, कोई दिक्कत, बोलो नहीं आया, अरे नहीं आया, कैसे नहीं आया, देखो P इक्वल टू I²R कहते थे हम, आया ना, अरे नहीं आ रहा है अभी भी, अरे भाई साहब कैसा बैल आदमी हो बे, देखो P इक्वल टू VI लिख दिया, ये तो होता है ना, VI की जगह तुम I²R लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, अरे तुम समझ लो ना, देखो अब वही है, वही तुम्हारा I²R ये था, तुम्हारा P इंटू T कर दिया, देन अब आया, और यही चीज P इंटू T क्या है, बेसिकली एनर्जी वाली कहानी है। अब देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी, ये E इक्वल टू PT, यही है हीट एनर्जी, वही याद रखना बेटा, कहीं भी काम देता है, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए। तो एनर्जी यूनिट क्या रहेगा, जूल, बेटा जूल रहेगा इसका, ये हो गया जूल, एकदम कंफर्म याद रखना यूनिट। पावर का वाट, किलोवाट, ये सब चीजें, और किलोवाट आवर सवाल पूछता है 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो 1 किलोवाट आवर हिसाब से कर लेना, 3.6 × 10⁻⁶ वाली कहानी, इस तरह ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीज बात होती है तुम्हारा कितना, ये क्या नाम है, तुम्हारा कितना बिजली बिल वगैरह जो भी चीज है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने वाली कहानी, तुम्हारा क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, 1 यूनिट क्या होता है, टोटल कितना पावर सप्लाइड है, I²R इंटू टाइम कर दे, 1 यूनिट हो गया, यूनिट का टाइम हो गया टाइम के साथ में, और तुम्हारा कहला दे क्या, उसको अगर रुपया से मल्टीप्लाई कर दें, रुपीज इंटू P इंटू T तुम्हारा कर दिया, तो वो तुम्हारा कहला देगा कौन सा, वो तुम्हारा कंप्लीट बिल कहला देगा, 1 यूनिट बिल का कितना चार्जेस होगा, या फिर टोटल चार्ज कर दे, चार्ज।
जैसे बोला कि तुम्हारा 10 यूनिट उठा है बिजली बिल, 10 यूनिट मतलब कहना क्या चाहता है, और 8 रुपए के हिसाब से बढ़ना है, तो कितना हुआ, 10 गुने 8 कर दे 80 रुपए, 80 रुपए तुमको पे करना है। क्वेश्चन कर रहा हूं एक 100 वाट का बल्ब है, बाय द वे मानते हैं 100 वाट का बल्ब रेटिंग है, ठीक है। उसके लिए हमारा क्या दिया हुआ है कि तुम्हारा 24 घंटे चलता है, टी 24 आवर है, ठीक है, 24 आवर डन है। कितना दिन तक, 1 महीना तक, तो 30 इंटू 24 आवर डन। या फिर मान लीजिए अगर मानते 24 घंटा ना चला के 10 घंटा चला रहा है, तो कितना बन गया, 30 गुने 10 आवर, इतना घंटा निकल गया, ठीक है, घंटे में लेना है हमको। तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो हमको यूनिट कैलकुलेट करना है, 100 यूनिट है मतलब 100 बाई 1000 कर देंगे किलोवाट में, डन। आर कितना होता है, 300 आर है, डन है। घर गया ये घर गया, कितना हो गया, 30 यूनिट, 30 यूनिट उठेगा। अगर तुमको बोला 8 रुपए यूनिट है तो कितना करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा कितना, 240 रुपीज, आंसर डन। ये है। तो इस तरह से आप चीजों को कैलकुलेट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका कंप्लीट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बस बेसिकली इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना अगर कर रहा हूं तो प्लीज बोल रहा हूं सब्सक्राइब करो, कैसे भी करके शेयर करो, जितना ज्यादा फैलाओ, और ताकि वीडियोस की लाइक काफी ज्यादा बन सके, व्यूज काफी ज्यादा बनना चाहिए। थैंक यू।